बागपत की कार्यकारिणी सदस्य करतार नेताजी से हम बात करके जानना चाहेंगे कि इंडिया के नाम से जो गठबंधन बना उसका महाराष्ट्र में आज और कल दोनों दिन शेयरिंग को लेकर और प्रधानमंत्री पद को लेकर और कई सारे मुद्दों को लेकर एक आयोजन हो रहा है। उसको लेकर हम इनकी प्रतिक्रिया जानने आए हैं करतार सिंह जी के आवास पर। जी देखिए, ना तो हमें कोई डर है और वो महाराष्ट्र में करो या कहीं करो, हमारा चुनाव लोकसभा का समय पर होगा और हमारे राज्यसभा जो राज्य के चुनाव हैं 5 राज्यों के वो समय पे होंगे। ना भारतीय जनता पार्टी इंडिया पार्टी से डरती है और ना कांग्रेस से और ना किसी भी ममता बनर्जी से। चुनाव समय पे होंगे, राजस्थान जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, सब जीतेंगे और लोकसभा जब आएगी सब जीतेंगे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि डरी हुई भाजपा पहले चुनाव कराना चाहते, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो या फिर हमारे बागपत के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूनुस हो, कि डरी हुई भाजपा जल्दी चुनाव कराना चाहती है। नहीं, उनको बहम है, हम क्यों डरेंगे, किस लिए डरेंगे? हम इतनी बड़ी पार्टी हमारी, हमारा डर काहे का? चुनाव लड़ेंगे, डर उनको है, हमें कोई डर नहीं है। हार का डर सता रहा है क्या भाजपा को? नहीं, हमें हार का डर है ही नहीं, हम तो नठ लिए खड़े हैं, जीतेंगे लोकसभा राज्य सब जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम से एक प्रोग्राम किया जिसका रिजल्ट हिमाचल में अच्छा आया, जिसका रिजल्ट कर्नाटक में अच्छा आया, तो इसे लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी दबाव में है? देखिए, कुछ राज्यों में एंटी कम्बेंसी होती है, मैं ये मानता हूँ। किस राज्यों में कुछ राज्य होते हैं जिनमें एंटी कम्बेंसी होती है। राहुल गांधी के उससे कोई हिमाचल नहीं आया। एंटी कम्बेंसी कुछ हो जाती है जब 2 बार लगातार कोई सरकार रहेगी तो उसका जो है थोड़ा फर्क पड़ता है। राहुल गांधी के रहने से कांग्रेस में, हिंदुस्तान में कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता हैं, उत्तर प्रदेश की कंडीशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जोर के साहब, सारा हिंदुस्तान तो योगी को मुख्यमंत्री मांग रहा, तो फिर उत्तर प्रदेश तो बदले बदले है जब तक योगी जी बैठे हैं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, अपील करना चाहूँगा मैं अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के विनती ये करना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक आ गया, सब मिलकर जिसको हाईकमान लड़ाए, सतपाल जी तो हैं ही हैं, वो तो लड़ेंगे ही, लेकिन अगर कोई बात भी हो, ये तो हाईकमान की तय करना है। हमको जिताना है तीसरी बार सतपाल मलिक जी को। नमस्कार साथियों, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। 31 अगस्त और 1 सितंबर ये वो 2 तारीख हैं जब भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दल जो 26 दलों को समेटकर है, उसकी एक अगली मीटिंग मुंबई में होने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, सीट की शेयरिंग को लेकर और चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए और प्रधानमंत्री कौन हो, इन कई सारे मुद्दों को लेकर मुंबई के अंदर मीटिंग होने जा रही है। लेकिन उससे पहले 2 बड़े बयानों ने भारत की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने नालंदा से एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टरों को बुक कराने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि विपक्ष को अपने प्रचार कराने के लिए वो साधन उपलब्ध हों, और सारे संसाधनों पर कब्ज़ा करने की नीयत से उन्होंने हेलीकॉप्टरों को बुक कराना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और हिमाचल की हार हो या कर्नाटक के अंदर जो अटक गई थी भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर, और अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, वो राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो, ये इन 5 जगहों के चुनाव में भी हारती हुई भाजपा ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इसका सीधा असर लोकसभा पे पड़ेगा, और लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है एनडीए के नाम से, वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए वो डरी हुई भाजपा समय से पहले चुनाव कराना चाहती है, और हम विधानसभा चुनावों से लेकर और लोकसभा को अगर एक साथ करा दिया गया तो शायद भाजपा नफ़े में आ जाए। इसलिए दिसंबर के अंत तक या 2024 से पहले लोकसभा चुनाव करने की तैयारियों में
ऐसी भनक और ऐसी आहट महसूस की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो चुनाव कराने के मूड में है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के बागपत के जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी से कि उनसे ये प्रतिक्रिया लेंगे कि इसको लेकर कि क्या आप पर कोई हाईकमान का किसी तरह का आदेश आया है कि चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। तो हम सीधी बात करते हैं। डॉक्टर यूनुस साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप पर इस तरह का कोई आदेश है कि चुनाव समय से पहले करा सकती है बीजेपी? आज महाराष्ट्र के अंदर इंडिया की मीटिंग चल रही है और आज इस देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है और आगामी जो लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं उन्हीं की तैयारी के लिए इंडिया एक सोच विचार आपस में कर रही है। हमें हमारे हाईकमान से कहा गया है कि अभी बीजेपी बहुत जल्द समय से पहले चुनाव लोकसभा करा सकती है। उसका एक कारण है कि अभी हिमाचल और कर्नाटक में इनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई। अभी 5 राज्यों में सरकार चुनाव कराने जा रही है। 5 राज्यों में इनकी हालत खराब है। बीजेपी बुरी तरह से हारेगी और बीजेपी को फिक्र है, मोदी को फिक्र है कि कहीं इन 5 राज्यों का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर न पड़ जाए और इन लोगों की बुरी स्थिति हो जाए। जो ये सोच रहे हैं उसके विपरीत रिजल्ट आए। साथियों, इसलिए ये घबराए हुए हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं ये लोग। आज अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी देश में बढ़ रही है और ये नए नए षड्यंत्र रचकर आपसी भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये बेबस हैं, चारों तरफ से इंडिया का खौफ इनके अंदर हो गया है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोकसभा के चुनाव समय से पहले कराना चाहते हैं, जिससे कि इन पे ये जो 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इनका असर लोकसभा पे न पड़े। बीजेपी घबराई हुई है और ये इस तलाश में है कि हम पहले ही ये चुनाव समय से पहले करा दें, लेकिन हमारे हाईकमान का आदेश है हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ में, मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयार हैं। तमाम उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष अपने संगठन को मजबूती के साथ में हम लोकसभा के चुनाव की तैयारी में, जैसे ही आदेश होगा हाईकमान का, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज इनकी स्थिति खराब है और ये घबराए हुए चारों तरफ से इनका ये बुरी तरह से जो है ये सरकार फ्लो हो रही है और इन्हें कोई रास्ता नहीं है। इंडिया से डरे हुए हैं, इनके साथी भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम सारा समय न्यूज़ 24 के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी से और भाजपा के मिलकर ये जानने की कोशिश की और उन्होंने अपने विचार। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।